इस वीडियो का उद्देश्य केवल धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक जानकारी साझा करना है। हम किसी भी तरह के अंधविश्वास, अपमान या विवाद को बढ़ावा नहीं देते। अगर किसी भी तरह से यह वीडियो आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाता है तो हमें खेद है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त। आज हम चलेंगे एक ऐसे पवित्र धाम पर जहां शिव और शक्ति एक साथ विराजमान है, श्रीशैलम के मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग पर। अगर आप यात्रा, पौराणिक कथाएं और आध्यात्मिक अनुभव सुनना पसंद करते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर चैनल पे नए हो तो एक बार सब्सक्राइब कर देना और बेल दबा देना। दोस्तों, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग को अक्सर दक्षिण का कैलाश कहा जाता है। यहाँ भगवान शिव, मल्लिकार्जुन और उनकी शक्ति देवी भ्रामरांबा दोनों का मिलन माना जाता है, यानी शिव शक्ति का एकदम पक्का संगम। अगर आप सोच रहे हो कि क्या अलग है इस जगह में, तो इसकी कहानी, इसकी वास्तु और यहाँ की चमत्कारी मान्यताएं ही इसे अलग बनाती है। अब सुनो एक पुरानी कथा। पुराणों में लिखा है, एक बार माता पिता ने अपने पुत्रों गणेश और कार्तिकेय से कहा कि जो पहले सृष्टि का चक्कर लगाएगा उसकी शादी पहले होगी। कार्तिकेय दौड़ लगाकर दुनिया घूमा, पर गणेश जी ने बुद्धि दिखाई और माता पिता के चारों ओर एक परिक्रमा कर ली और जीत गए। कार्तिकेय नाराज होकर कंच पर्वत चल पड़े और माता पिता उनका पीछा करते हुए श्रीशैल पर्वत पर पहुंचे। वहीं पर शिव और पार्वती ने अपने आप को ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट कर दिया, यानी स्वयंभू ज्योतिर्लिंग, और यही बन गया मल्लिकार्जुन। कुछ कथाओं में कहा जाता है कि मल्लिका यानी चमेली के फूल से पार्वती की पूजा होने पर यह नाम पड़ा, इसलिए मल्ली प्लस अर्जुन मल्लिकार्जुन। इतिहास की बात करें तो ये जगह बहुत पुरानी है। शिलालेख और रिसर्च बताते हैं कि यहाँ के मंदिर का अस्तित्व कई सदियों पुराना है। कई राजवंशों ने इस स्थान को संवारा, कुछ राजा इसे बड़ा करवाते रहे, कुछ ने रिपेयर करवाए। विजयनगर काल में बड़ा विस्तार हुआ और बाद में भी स्थानीय शासकों ने मंदिर को संरक्षित रखा। पर ध्यान देने वाली बात, श्रीशैलम सिर्फ एक मंदिर नहीं रहा, ये एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक केंद्र भी रहा है। यहाँ के प्राचीन शिलालेख, स्तंभों की कारीगरी और मंडपों के नक्काशी से यह साफ दिखता है कि यह जगह समय समय पर विकसित हुई है। मल्लिकार्जुन श्रीशैल पर्वत पर स्थित है, नल्लमल की पहाड़ियों में, घने जंगलों और शांत घाटियों से घिरा हुआ। मंदिर का माहौल पहाड़ी धाम जैसा है, चारों ओर हरियाली, नीचे से बहती धारा और ऊपर ऊंचा सा गर्भगृह। वास्तुशिल्प में यहाँ के गोपुरम, मंडप और स्तंभ बेहद सुंदर है। विजयनगर शैली का असर साफ दिखाई देता है। गर्भगृह में मुख्य शिवलिंग है और सामने विशाल नंदी की मूर्ति। और एक खास बात, यहाँ एक पाताल गंगा भी है जो मंदिर से नीचे बहती है। कुछ समयों पर यह अदृश्य सी भी हो जाती है। लोक कथाएं है कि यह पानी कुछ रहस्यमय कारणों से कभी छुप भी जाता है। अब आते हैं उनसे कहानियों पर जिनकी वजह से लोग यहाँ आते हैं। कई भक्त बताते हैं कि शिवलिंग स्वयंभू है, यानी खुद प्रकट हुआ। कुछ कथाएं कहती है कि कभी कभी मंदिर में इतनी अनोखी ऊर्जा महसूस होती है कि लोग कांप उठते हैं। एक लोक कथा के मुताबिक रात में अगर आप ध्यान लगाकर खड़े हो तो कभी कभी पैर के नीचे हल्की कंपन सी महसूस होती है, जैसे कोई दिव्य शक्ति पास से गुजरी हो। कई पुरानी मान्यताएं कहती है कि पाताल गंगा का पानी कभी भी कब बूंदों की तरह दिखाई दे सकता है, कभी अचानक बह निकलता है, और जो भक्त सच्चे मन से पूजा करते हैं उनको यहाँ से वरदान मिलता है। ध्यान रहे, ये अनुभव लोगों की श्रद्धा और व्यक्तिगत घटनाओं पर आधारित है। विज्ञान इन्हें अलग तरह से देखता है। मल्लिकार्जुन की खासियत यही है कि यहाँ शिव और शक्ति दोनों की पूजा एक ही स्थान पर होती है। यहाँ आकर भक्तों को लगता है कि जीवन के तमाम द्वंद्व शांत हो रहे हैं। कई लोग मानते हैं कि यहाँ की साधना से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं, चाहे घर परिवार से जुड़ी समस्याएं हो, संतान संबंधी इच्छाएं हो या आत्मिक शांति की तड़प। कई स्त्रियां यहाँ खासतौर से देवी भ्रामरांबा से आशीर्वाद के लिए आती है और लोक मान्यता है कि माता की कृपा से वैवाहिक और संतान संबंधी वरदान मिलते हैं। यहाँ के मुख्य उत्सवों में महाशिवरात्रि का नाम सबसे ऊपर आता है। पूरे धाम में रात भर जागरण और कथा चलती है। नवरात्रि में माता भ्रामरांबा की विशेष आराधना होती है। भजन, कीर्तन और आरती से परिसर गूंज उठता है। कार्तिक पूर्णिमा और कुछ स्थानीय मेले भी यहाँ के आकर्षण हैं। इन दिनों तीर्थयात्रियों की संख्या काफी बढ़ जाती है। अगर तुम जाना चाहते हो तो यह रहा आसान रास्ता।
निकटतम बड़ी शहर है हैदराबाद। वहां से रोड या ट्रेन से पहुंचना आसान है। मंदिर तक गाड़ियां और लोक परिवहन उपलब्ध है। कुछ हिस्से पैदल चढ़ाई वाले भी होंगे, इसलिए हल्का बैग और पानी साथ रखना। मंदिर के पास धर्मशाला और कुछ गेस्ट हाउस मिल जाते हैं। अगर तुम तीर्थ यात्रा पर हो तो रात रुकने की बंदोबस्त कर लेना। दर्शन के नियम सरल हैं, पर पारंपरिक। सबसे पहले तुम अपने जूते बाहर उतारो। परंपरा के अनुसार पहले शिवलिंग का दर्शन करना चाहिए, फिर देवी भ्रामरांबा का। अभिषेक में बेलपत्र, जल, दूध और चंदन प्रचलित है और पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय का जाप करना शुभ माना जाता है। कुछ विशेष दर्शन श्रेणियां होती है, जिनके लिए टिकट हो सकता है। मंदिर प्रबंधन से चेक कर लेना। अब मैं कुछ छोटे और शक्तिशाली मंत्र दूंगा जो तुम पूजा के वक्त जप सकते हो। नमः शिवाय अर्थ, मैं शिव को प्रणाम करता हूँ। यह पंचाक्षरी मंत्र है, सबसे ज्यादा जप होने वाला। मल्लिकार्जुनाय नमः अर्थ, मैं मल्लिकार्जुन को नमन करता हूँ, खासकर यहीं के लिए। श्री ब्रह्मरंभाय नमः अर्थ, मैं देवी ब्रह्मरांबा को प्रणाम करता हूँ, पार्वती आराधना के लिए। महामृत्युंजय मंत्र जप सकते हो। इन मंत्रों को दिल से ध्यान से जप करना, यही सबसे बड़ा असर है। दोस्तों, मल्लिकार्जुन कोई साधारण मंदिर नहीं, यह आस्था की एक गहराई है। यहाँ आकर मुझे हमेशा वैसा लगा है जैसे शिव और शक्ति मेरे साथ बोल रहे हो, और यही अनुभव मैं तुम्हें भी दिल से चाहता हूँ कि मिले। अगर तुम कभी भागदौड़ से थक जाओ तो एक बार श्रीशैलम आकर देखो। पहाड़, मंदिर, भजन और वह शांत हवा सब कुछ नया कर देने वाली होती है। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं ऐसे और भी यात्रा धार्मिक कथाएं लाता रहूं। नीचे कमेंट में बताना तुमसे कौन सी कथा सबसे ज्यादा छू गई, और यदि तुमने श्रीशैलम का अनुभव किया है तो उसे भी लिखो। मैं उन कहानियों को अगले वीडियो में पढ़ूंगा। हर हर महादेव।